हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी, जो कि हमारी न्यू बुक क्लास 7 के लिए है। इसमें समाज बुक का नाम है दोस्तों सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हमारा दोस्तों अध्याय नंबर 4। ये अध्याय नंबर 4 जो दिया गया था कि लड़के का लड़के और लड़कियों के रूप में, लड़के और इस अध्याय में दोस्तों लड़के और लड़कियों के बारे में दोस्तों विस्तार में बताया गया है। तो वही है इस अध्याय में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं आपकी बुक में पहला प्रश्न पूछा गया था कि साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। दोस्तों देखिएगा, ये जो प्रश्न आपकी बुक में दिया है उसके जस्ट साइड में जब आप देखिएगा तो नीले नीले कलर में लगभग 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये साइड प्रश्न है ना तो इसके ये साइड आपको देखना है। वहां पर 4 प्रश्न है। जिसमें सवाल नंबर को में कहा गया था कि सभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इसके सामने आपको उत्तर लिखना है। इसके सामने उत्तर लिखना है कि यह कथन सही है, क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है, या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमारा हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। यह हमारा समाज जो अभी इसमें लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण ग्रामीण या नागरिक समाज में सभी लड़के और लड़कियों के पर परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं। भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो, लेकिन लेकिन ठीक है, ये दूसरा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नंबर गो में से यहाँ कहा है कि वे महिलाएं जो घर पर रहती है और कोई काम नहीं करती, वे महिला जो घर पर रहती है और कोई काम नहीं करती, तो यह कथन क्या है, सत्य है या फिर असत्य। इसके बारे में आपको बताना भी होगा। तो लिखना है कि यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती है ये घरेलू कामों को करती है, जैसे कि खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि। ये सब प्रमुख कार्य महिलाओं को होती है। फिर देखिए नंबर घ में कहा है कि महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब महिला का जो काम होता है पुरुषों के जो काम होते हैं इनकी तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो यह कथन क्या है, तो यह कथन सही है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उन्हें पैसे में नहीं आंका जाता और ना ही उन कामों से आय की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप घर में मान लीजिए, अगर आप घर में नौकर को रखिएगा तो वो भी कम से कम आपके महीने का 8,000 रुपये लेते हैं। वही आपके घरों में वही आपके घरों में जो माता जी होते हैं वो घरेलू काम कर लेते हैं, तो वो भी तो पैसा ही न कमा रहे हैं। 8,000 तो वो अपना बचा ही रहे ना, तो वो भी अपना काम और पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन नजर में नहीं आता है वो पैसा। ठीक है, तो वही बात है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थक थकाने और समय समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। ये जो दिया है दोस्तों कि अदृश्य होने यानी शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांश से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के
काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाना है आपको। तो चलिए इसके बारे में लिखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है कि काम का दृश्य होना। इसके बारे में लिखना है कि कई काम दिखाई नहीं देता, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। यह हो गया काम का दृश्य होना। फिर इसके आगे लिखिएगा तो शारीरिक रूप से थकने वाले घरेलू कार्य, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। ठीक है, ये दूसरे हो गया। उसके बाद फिर समय खप जाने, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं कि जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जिससे कि मेहमानों के आने पर कार्य का बढ़ना। इससे क्या, तो इसमें समय जो है वो बहुत अधिक ही लग जाता है। ठीक है, लेकिन हम सबको इससे पता ही नहीं चल पाता कि कब ये समय व्यतीत हो गया। अब देखिए ऐसे ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाइए जिनसे जिनसे लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाइए जिन्हें केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों। अगर दो सूची आपको बनाना है, एक लड़का का खिलौना, दूसरा बनाना आपको लड़कियों की खिलौना, और उसमें आपको देखना है कि यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों। सोचिए कि क्या क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चा को क्या भूमिका निभानी होगी। तो चलिए इसके बारे में आपको लिखना है कि खिलौने की सूची। आपको क्या करना है दोस्तों, एक तालिका बनाना है, फिर उसको दो भागों में बांटना है। यहाँ पे लिखना है कि लड़कों की सूची, यहाँ पे फिर लिखना है कि लड़की की सूची। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जब तालिका बनाना है तो मैंने आपको बताया दो भाग में आपको तालिका को बांटना है। तो पहला भाग जो है उसमें आपको लिखना है कि लड़के के खिलौने। इसमें देखिए होता है मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम क्रिकेट का बॉल, बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फोन, ये सब लड़कों के ये सब खिलौने हैं। अब फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ लड़की के खिलौने। तो यहाँ पर आप सब देखिए दोस्तों दिया कि लड़कियों के खिलौने। तो ये जो गुड़िया हो गया, छोटे छोटे बर्तन और गुड़िया के ड्रेस, ये सब लड़कियों के मुख्य खिलौने होते हैं। मुख्य रूप से यही होता है। हालांकि जो मैंने आपको लड़कों के बारे में बताया था उसमें भी बहुत सारे लड़की भी खेलती है, ऐसा नहीं कि लड़की सिर्फ वही खेलती है। दोस्तों तालिका लिखने के बाद फिर आपको नीचे लिखना होगा कि समाज में लड़के जब युवावस्था का मतलब जब वो 14-15 वर्ष के हो जाते हैं, 14-15 या फिर 16 वर्ष के में पहुंचते हैं तो उन्हीं कामों को ज्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे कि सेना में भर्ती होना, पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्य को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था, जब इनकी भी उम्र 15, 16, 17 जब हो जाती है उम्र, तो किसी भी कार्य किस किसी भी कार्य कर, करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी अवश्य निभाते, मतलब उनको एक आवश्यक काम हो जाता है, घरेलू काम उन्हें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ही आपको लिख लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी के ज़माने में दोस्तों लड़के और लड़कियों में कोई भी अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। जो अगर लड़के कर सकते हैं वो भी लड़की कर सकती है। अभी ये ज़माने में साबित हो रहा है। मैं ठीक है, इसलिए दोस्तों लड़के और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपके घर में या आस-पास घरों के काम में मदद करने वाली कोई महिला हो तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में
थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन-कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे तक काम करती है, वे कितना काम लेती है। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी-सी कहानी आपको लिखना है। कितना क्या करना है दोस्तों, एक छोटी-सी कहानी। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में लिखना है कि हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उनका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। उस उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गो गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटा काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर का काम करती है और 8 घंटे दूसरे के घरों में काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घरों पर काम करने पर उसे उठे 1800 रुपये मिलता है। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से 3500 रुपये तक कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी यह पहले का डाटा बताया गया, लेकिन अभी का जो डाटा है ना दोस्तों, अगर किसी के घर में अगर आप जब काम कीजिएगा तो लगभग आप 8 घंटे काम करें तो आपको 8000 रुपये मिलता है, ठीक है। लेकिन यह पुराने ज़माने का डाटा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 8000 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब्जी बेचने का काम अभी भी इनसे लगभग 10,000 रुपये का इनकम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं, वो आपको लिखना है, क्योंकि ये पहले का डाटा था, लगभग 2016-17 का ही है। लेकिन अभी का जो डाटा है लगभग 8,000 10,000 सभी लोग कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा।